जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 15 महत्वपूर्ण काम की खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं फटाफट से खबरों को। दंतेवाड़ा के अरण्यपुर इलाके में माओवादियों के द्वारा किए गए विस्फोट में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गया। बस्तर के आईजी सुंदर राजपई ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, कल सुबह सूचना मिली थी कि अरण्यपुर क्षेत्र में कुछ माओवादी मौजूद हैं। इसके बाद डीआरजी के जवानों में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। अभियान के पश्चात जब ये जवान दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे, तब अरण्यपुर के पास माओवादियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाते हुए सड़क में आईडी लगा कर वाहन को विस्फोट कर दिया, जहां डीआरजी के 10 जवान और वाहन चालक मौके पर ही शहीद हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मुख्य मार्ग पर गहरा गड्ढा हो गया और पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद डीआरजी का अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी जुटाते हुए इलाके की छानबीन की गई। इस जवानों में प्रधान आरक्षक जुगा सोढ़ी, मूड़ा रामकर्ती, संतोष ताड़ू, आरक्षक दुलगो मंडावी, लखमू मरकाम, जोगा कवासी हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम करटम, जयराम पोडियाम, जगदीश कवासी और वाहन चालक धनीराम यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में हुए माओवादियों के द्वारा हमले के ऊपर कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि इन जवानों की शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ को नक्सली से सफाया करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश पर बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने फोन पर बात की है और दंतेवाड़ा में हुए माओवादी हमले की जानकारी ली है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने जवानों के शहादत पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा, राष्ट्र विरोधी माओवादियों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर माओवादियों के सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों के शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि माओवादियों से लड़ाई अंतिम दौर में है। श्री बघेल ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से माओवादियों का खात्मा किया जाएगा। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपना कर्नाटक दौरा स्थगित कर दिया है। वे आज दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण को समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश संचालनालय की ओर से जारी किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने सभी जिला के चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संचालनालय स्तर से समय समय पर संलग्नीकरण समाप्त किए जाने के निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों का संलग्नीकरण समाप्त नहीं हुआ है, उनका संलग्नीकरण समाप्त कर मूल विभाग में भेजा जाए। जांजगीर चांपा जिले के महंत गांव में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुए टक्कर से एक महिला समेत 2 अन्य लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कबीरधाम जिले के मुकान गांव में कल शाम पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे समेत 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कोंडा गाँव के राष्ट्रीय राजमार्ग में यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर से बस में सवार करीब 24 यात्री घायल हो गए। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्री चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी युक्त हवा आ रही है। इसके चलते प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर अधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रायपुर के जेतुसाय मठ में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर से संबंधित हेरिटेज वॉक का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने कंकाली तालाब में फ्लड लाइट एवं सौंदर्यीकरण कामों का भी लोकार्पण किया। प्रदेश में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बार संचालक के घर और दुकान में छापेमार कार्रवाई की। बेमेतरा के नवागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायत के अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। बलरामपुर जिले में 9 माओवादियों ने
ने आत्मसमर्पण किया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रायपुर के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में 27 अप्रैल यानी आज 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस ने एक व्यक्ति को 114 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। और बलौद पुलिस ने IPL के क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके प्रकाश सिंह बादल का निधन हो चुका है। वे 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, जिसके चलते छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय शोक के आदेश दिए हैं। 2 दिनों तक झुका रहेगा तिरंगा। तो वहीं पंजाब राज्य में गुरुवार यानी आज सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने PM मोदी के मन की बात को लेकर के विवादित बयान दिया है। हम लोग मन की बात में अगर 15-15 लाख रुपया काला धन मिलता, हम लोग सब लोग सुनेंगे और 2 करोड़ लोग नौकरी मिलेगा, सब सुनेंगे भाई। कल मंथ के बाद झूठ बोलने से कोई सुनेगा? डीजल का पेट्रोल का रेट कम करे, हम सुनेंगे। और गैस का रेट कम करे, हम सुनेंगे। GST कम करे, उन सुनेंगे। फालतू बात क्यों सुनेंगे? हमको टाइम कोई काम नहीं है। कवासी लखमा के इस विवादित बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेसियों इस बात को समझना चाहिए कि आपने जनता को सुनना बंद कर लिया, इसलिए देश आपको सुनना बंद कर दिया है और आज लगातार 2 बार से आप विपक्ष के लायक भी नहीं रहे। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर के बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पुलिस वाहन पर माओवादियों ने हमला करके कायरता दिखाई है। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। अरुण साव ने कहा कि माओवादियों की इस कायराना कृत्य की जितना कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। घटना के बाद राजधानी रायपुर के पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में नक्सल ऑपरेशन के जाने माने अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इस घटना की समीक्षा कर आगे की रणनीति में विचार विमर्श किया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध माओवादियों को मौके से ही गिरफ्तार किया है। जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र दुर्ग के द्वारा 28 अप्रैल को 500 पदों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से एयरटेल पेमेंट बैंक, नव भारत उद्योग भवन, रूरल बैंक मित्र के 10 पद, तो वहीं एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भी करीब 60 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ड्राइवर और ऑपरेटर के पदों पर भी भर्ती किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र दुर्ग में पहुँचकर अपना फॉर्म योग्यता और अनुभव के अनुसार भर सकते हैं। मरवाही जंगल से सप्ताह भर वापस लौटे कटघोरा वन मंडल में पसान परिक्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाना फिर से शुरू कर दिया है। 47 हाथियों के दल से बिछड़े 2 हाथियों ने रात के कुम्हारी सानी टुहरियापारा में 2 घरों को तोड़ने के साथ 8 एकड़ में ग्रीष्म धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। 4 दलों में बटे हाथी तवरियापारा के अलावा तनेरा जल के कोरबी में विचरण कर रहे हैं। गाँव के निकट हाथियों के पहुँचने से लोगों में भय का वातावरण देखा जा रहा है। मामला कटघोरा वन मंडल का बताया गया है। दानवीर दाऊ कल्याण सिंह के नाम पर होगा नया रायपुर के चौक का नाम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते समय नवा रायपुर में जनप्रतिनिधि मंडल से भेंट मुलाकात करते समय चौक का नामकरण करने की घोषणा की। तो वहीं अलग अलग समाजों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित कराई गई। छत्तीसगढ़ के पहले जीरो वेस्ट अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। इससे शहरवासियों को 80 MLD क्षमता के नए जल शुद्धिकरण संयंत्र की सौगात मिली। 15 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है ये संयंत्र। आज यानी 27 अप्रैल को गरियाबंद में 1 दिवसीय लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 दिवसीय लर्निंग लाइसेंस प्रोग्राम का आयोजन गरियाबंद के विभिन्न स्थलों पर किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत भवन लोहरसरी, ग्राम पंचायत भवन मैनपुर खुर्द, ग्राम पंचायत भवन रानी पतेरवा, छूरा ग्राम पंचायत अमली पहाड़, सामुदायिक भवन देवभोग, ग्राम पंचायत भवन फुलकर्रा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में आवेदक स्वयं ऑनलाइन
सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम 25 मार्च यानी मंगलवार के दिन रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री बिरगांव में आईआईटी खोलने की घोषणा की। सीएम ने हाउसिंग बोर्ड के पुरानी कॉलोनियों में नाली, सीवरेज और लाइट की पानी की सुविधाओं को सुधारने के लिए प्रत्येक कॉलोनियों में 50-50 लाख रुपए दिए। तो वहीं रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्नयन करने की घोषणा की। वार्ड नंबर 8 में मुक्ति धाम का बाउंड्री वाल सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की। साथ ही नगर पंचायत कैंपा में तालाब का सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण किया जाएगा। रायपुर के कमल विहार का नाम माता कौशल्या विहार करने एवं अमलीडी के महाविद्यालय के नाम माता कौशल्या के नाम पर करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़ी उपलब्धि पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में राज्य शहरी विकास अभिकरण सुंडा के द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों में 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 2,62,000 से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वहीं प्रदेश के 170 नगरीय निकायों में 1,40,000 आवास योजना के अंतर्गत घरों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है और इसे बनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए तक का खर्च किया जा चुका है। शेष आवासों का काम जारी है। इसी प्रकार के कुशलतापूर्वक कामों को देख करके केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के विकल्प को चुनने का समय बढ़ा दिया है, जिसकी समय सीमा 8 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को दोनों में से एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। यदि कोई कर्मचारी दोनों में से किसी का भी चुनाव नहीं करता तो उसे एनपीएस के तहत स्वतः रजिस्टर मान लिया जाएगा। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मूल वेतन का आधा हिस्सा रिटायरमेंट होने के बाद मिलता